दिल्ली शराब नीति से जुड़े मनी लॉन्ड्रिंग मामले को लेकर सीबीआई केस में मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल की जमानत याचिका और गिरफ्तारी के खिलाफ दी गई अर्जी पर सुप्रीम कोर्ट ने फैसला सुरक्षित रख लिया है और अब इस पर 10 सितंबर को फैसला सुनाया जा सकता है। यानी केजरीवाल अभी जेल से बाहर नहीं आ पाएंगे, जैसा केजरीवाल और उनके वकील उम्मीद लगाए हुए थे कि आज उन्हें राहत मिल सकती है, लेकिन ऐसा नहीं हो पाया। नमस्कार, मैं अभय राय। आज सुबह जब केजरीवाल मामले पर सुनवाई शुरू हुई तो दोनों ही तरफ से यानी केजरीवाल के वकील अभिषेक मनु सिंघवी और सीबीआई की ओर से एडिशनल सॉलिसिटर जनरल एसवी राजू ने जमकर बहस की, यानी दलीलें दी अपनी। इस दौरान सुप्रीम कोर्ट ने एक बार चिंता जताते हुए कहा कि हम दोनों पक्षों को सुनेंगे, लेकिन हम सोच रहे हैं कि हमें कितने लंबे समय तक जमानत याचिका पर सुनवाई करनी चाहिए। क्या किसी सामान्य आदमी को इतना समय मिलता है? जिस पर सीबीआई की ओर से दलील दे रहे एसवी राजू ने कहा कि एक सामान्य व्यक्ति को भी उतना ही समय मिलना चाहिए जितना अरविंद केजरीवाल को मिला है। दरअसल अरविंद केजरीवाल के वकील अभिषेक मनु सिंघवी ने सुप्रीम कोर्ट से कहा कि मनीष सिसोदिया को जमानत देते वक्त सुप्रीम कोर्ट ने ही जमानत नियम और जेल अपवाद की बात कही थी। सिंघवी ने कहा कि केजरीवाल समाज के लिए खतरा नहीं है और एक व्यक्ति जो संवैधानिक पदाधिकारी है उसके फरार होने का जोखिम भी नहीं हो सकता। साथ ही उनकी ओर से सबूतों से छेड़छाड़ करने की भी संभावना नहीं है। इसके अलावा सिंघवी ने यह भी कहा कि 2023 में सीबीआई ने जब केजरीवाल को गवाह के तौर पर बुलाया था, लेकिन बाद में ईडी ने उन्हें गिरफ्तार किया। आगे में सिंघवी ये भी कहते हैं कि सीबीआई ने सीआरपीसी की धारा 41A के तहत जांच और पूछताछ के लिए कोर्ट में अर्जी दाखिल की थी। यह इस बात का सबूत है कि सीबीआई केजरीवाल को गिरफ्तार नहीं करना चाहती थी। यानी सीबीआई इस मामले में सिर्फ इंश्योरेंस अरेस्ट करना चाहती है, जिससे कि केजरीवाल को जेल में ही रखा जा सके। नहीं तो इस केस में सीबीआई के पास केजरीवाल के खिलाफ कोई नया सबूत नहीं था और गिरफ्तारी का एकमात्र आधार यही बताया गया कि केजरीवाल सहयोग नहीं कर रहे हैं और जवाब देने में टाल मटोल कर रहे हैं। यही नहीं, सिंघवी का यह भी कहना कि इस मामले में सुप्रीम कोर्ट ने पीएमएलए के कड़े प्रावधान पर रिहाई की 2 विस्तृत आदेश भी दिए हैं और आज सिर्फ सीबीआई केस ही अदालत के सामने है और मार्च 2024 में केजरीवाल को सीबीआई ने नहीं बल्कि ईडी ने गिरफ्तार किया था। सिंघवी ने अपनी दलील में यह भी कहा कि गिरफ्तारी से पहले सीबीआई ने केजरीवाल को कोई नोटिस नहीं दिया और निचली अदालत ने गिरफ्तारी का एक तरफा आदेश पारित किया है। ऐसे में मेरे मुवक्किल को राहत मिलनी चाहिए, ये अभिषेक मनु सिंघवी कहते हैं अपने दलील में। वहीं अगर बात करें सीबीआई की ओर से पेश एडिशनल सॉलिसिटर जनरल एसबी राजू की, तो उन्होंने दलील देते हुए कहा कि मनीष सिसोदिया के कविता सभी पहले जमानत के लिए ट्रायल कोर्ट गए थे, जबकि केजरीवाल सांप सीढ़ी के खेल की तरह शॉर्टकट अपना रहे हैं। केजरीवाल को ट्रायल कोर्ट जाना चाहिए। उन्होंने कहा कि केजरीवाल को लगता है कि वे एक एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी व्यक्ति हैं जिनके लिए अलग व्यवस्था होनी चाहिए। यानी ट्रायल कोर्ट ही मामले की जांच के लिए पहली कोर्ट है और जब मामला दुर्लभ और असाधारण हो तभी सीधे हाई कोर्ट जाया जा सकता है, ऐसा एसवी राजू ने कहा। एसवी राजू ने आगे यह भी कहा कि केजरीवाल गिरफ्तारी पर सवाल उठा रहे हैं तो उन्हें कानून ध्यान से पढ़ना चाहिए, क्योंकि गिरफ्तारी जांच का ही एक हिस्सा है और अगर जांच करने की शक्ति सीबीआई को है तो गिरफ्तार करने की भी शक्ति उसे है और सीबीआई को स्पेशल कोर्ट से परमिशन भी मिली हुई है, वारंट जारी हुआ है, तब जाकर केजरीवाल की गिरफ्तारी की गई है। एसवी राजू ये भी कहते हैं कि आरोप पत्र दाखिल हो चुका है तो अरविंद केजरीवाल को नियमित जमानत दाखिल करनी चाहिए, क्योंकि केजरीवाल के खिलाफ चार्जशीट में सब कुछ है। वहीं निचली अदालत ने भी माना कि पहली नजर में अरविंद के खिलाफ केस बनता है। आगे एसवी राजू ने यह भी कहा कि जब कोविड चरम पर था तब कैसे शराब नीति को मंजूरी दी गई और करीब 45 करोड़ की रकम चुनाव प्रचार के लिए दिल्ली से गोवा भेजा गया। दोनों तरफ से दलीलें जबरदस्त हुई। बहरहाल केजरीवाल की जमानत और सीबीआई की गिरफ्तारी के मामले पर सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई पूरी हो चुकी है और मामला सुरक्षित रखा गया है। ऐसे में अब यह देखना दिलचस्प है कि केजरीवाल को राहत मिलती कब है, क्योंकि आम आदमी पार्टी हो या केजरीवाल के वकील अभिषेक मनु सिंघवी, वो बार बार यही कह रहे हैं कि अरविंद केजरीवाल के खिलाफ ईडी मामले में
जमानत मिल चुकी है, ऐसे में सीबीआई केस में भी जमानत मिलनी चाहिए। आपको हमारी ये रिपोर्ट कैसी लगी इसे कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं और अन्य खबरों से अपडेट रहने के लिए बने रहें हमारे साथ, क्योंकि हम हैं बुलंद भारत टीवी, ताकत आपकी।